मैं एडवोकेट दीपशिका आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिबिल क्या होता है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है। आपका क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है तो ऐसी क्या गलतियां हम करते हैं जो हमारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, और हमारा खराब क्रेडिट स्कोर अगर है तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाए। तो यही हम डिस्कस करेंगे। आइए बात कर लेते हैं पहले सिबिल की। सिबिल सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जो कि एक ऐसी एजेंसी है जो हमें क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती है। हमारा क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है तो हम कभी कहीं बैंक जाते हैं कभी लोन के लिए, तो हमें बैंक बहुत लोन आसानी से दे देता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमारा क्रेडिट स्कोर खराब होता है और हमें लोन की जरूरत भी होती है और हमें बैंक लोन नहीं देता। जब हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो हम जो गलतियां करते हैं जिनसे हमारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, वो गलतियां आखिरकार होती क्या हैं। जब आप आज के टाइम पे देखेंगे हर दूसरे बंदे के पास क्रेडिट कार्ड होगा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड जब हमें मिलता है उसमें हमें लिमिट मिलती है, हम सोचते हैं हमें अरे हमें तो अच्छी लिमिट मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा क्रेडिट कार्ड हम यूज कर रहे हैं और उसकी जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपए। अब हम सोचते हैं कि 1 लाख हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो हम क्यों ना लाख रुपए ही यूज कर लें, 90,000 रुपये यूज कर लें। जब आपको लगता है तो आप उस लिमिट को यूज कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम उस लिमिट को मैक्सिमम यूज करते हैं, इसी से हमारा क्रेडिट स्कोर डिसाइड होता है। हम यही गलती करते हैं जिससे हमारा क्रेडिट स्कोर अफेक्ट करता है। तो जब भी आपको क्रेडिट कार्ड आप लेते हो और उसमें आपको जो भी लिमिट मिली होती है उस लिमिट को हम कम से कम यूज करेंगे। आप 30% से अगर कम यूज करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप 30% से ज्यादा क्रेडिट स्कोर यूज करते हो, जो भी लिमिट आपकी यूज करते हो, तो उससे हमारा क्रेडिट स्कोर अफेक्ट करता है। बैंक को लगता है कि हमने इसको क्रेडिट कार्ड दिया और हमने जो लिमिट दी है वो इसका मैक्सिमम यूज करे, दैट मीन्स कि ये पर्सन हमेशा क्रेडिट पे ही रहता है, मतलब हमेशा कर्ज से ही अपना सारी चीजें करता है। तो इसीलिए हमारा जो क्रेडिट स्कोर है अच्छा होने के बावजूद भी हमारा क्रेडिट स्कोर अफेक्ट करता है। तो यही हम गलती सबसे ज्यादा करते हैं। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद हम अपनी ईएमआई टाइमली अगर नहीं पे करते हैं तो हमारा क्रेडिट स्कोर अफेक्ट करता है। तो यही गलतियां हम ज्यादातर करते हैं जिनकी वजह से हमारा क्रेडिट स्कोर अफेक्ट करता है। हमें कभी लोन की जरूरत नहीं होती, फिर भी हम बहुत से बैंक से हम सोचते हैं कि चलो ठीक है लोन अप्लाई करके देख लेते हैं, उसे हम मिल जाएगा तो ले लेंगे। तो हम रैंडमली अप्लाई कर लेते हैं लोन को और हमें ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम वो लोन को अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे भी हमारा क्रेडिट स्कोर अफेक्ट करता है, हमारा अच्छा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना है तो कृपया करके इन गलतियों को ना करें। हाँ, अगर हमारा क्रेडिट स्कोर खराब है, जब मान लीजिए अगर हम लोन लेने जा रहे हैं और हमारा खराब क्रेडिट स्कोर है और हम उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो अब आगे हम इसी चीज के लिए डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है वो क्रेडिट स्कोर अच्छा कैसे हो। जब हमारी जो एजेंसी होती है सिविल एजेंसी, उनके पास जब हमारा डाटा जाता है तो क्या होता है कि जो बैंक है वो बैंक क्या करता है कि जो हमारा जो डाटा सिविल एजेंसीज को देता है वो कैसे देता है कि मान लीजिए जो आपकी पास हिस्ट्री होती है, जैसे आपने प्रीवियसली कोई लोन लिया हो, यही हिस्ट्री वो आपका सिविल एजेंसीज में देता है। तो अगर किसी ने भी 90 डेज से ज्यादा, तो एक लिमिट होती है 90 डेज के बाद आपको एनपीए कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो ये एनपीए रिपोर्ट होती है वो किस बेसिस पे होती है, वो आपका होता है कि आपका जो एसएमए रिपोर्ट होती है वो बैंक आपका सिविल एजेंसीज को देता है। एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। एसएमए 0 जो होता है वो आपका अगर 0 से 30 डेज तक अगर आप ईएमआई नहीं देते हो तो आपका जो रिपोर्ट जाती है वो जाती है एसएमए 0। ऐसे ही अगर 30 से 60 डेज तक अगर आप ईएमआई नहीं पे करते हो तो एसएमए 1। अगर आप 30 से 90 डेज तक ईएमआई नहीं पे करते हो तो एसएमए 2 जाती है। तो ये रिपोर्ट जैसे ही आपका सिविल एजेंसीज में जाती है वहां पे आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होने लगता है। तो इससे हमारा जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करने जाते हो, आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, तो अगर आप एसएमए 0, 1, 2 में आते हो तो इससे आपको लोन मिलने में दिक्कत होती है। अब आप बैंक से लोन लेने जाते हो, बैंक वाले सबसे पहले आपसे पैन कार्ड लेते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। फिर बैंक डिसाइड करती है कि हमें इसे लोन देना है
देना है तो कितना देना है या नहीं देना है, और देना है तो कितने इंटरेस्ट पे देना है। तो ये सारी चीजें बैंक डिसाइड करती है उसी क्रेडिट स्कोर के ऊपर। अब हम चलते हैं आगे, अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा कैसे करें जो कि खराब हो चुका है। तो सबसे पहले हम अगर कभी भी क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और क्रेडिट कार्ड की जो भी लिमिट है, अगर हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो हम उसमें से 30,000 रुपये या उससे कम ही यूज करें। इससे हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहता है। अगर आपकी जरूरत 30,000 से ज्यादा की है, अगर आपको लगता है कि आपकी वही यूजेस आपकी 30,000 से ज्यादा की है, तो आप एक काम कर सकते हैं, बैंक से अपना जो भी लिमिट है उसको बढ़वा सकते हो। 1 से 2 लाख करवा करके आप फिर 60,000 की लिमिट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो भी आपकी लिमिट होती है उससे आप 30% से कम ही अगर आप यूज करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। या फिर आप दूसरा क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा बनाए रख सकते हो। और हम आगे क्या करते हैं, कभी भी हम लोन लेते हैं तो कभी भी नेवर डिले योर पेमेंट। 70% से ज्यादा डिले नहीं होनी चाहिए। अगर 6 महीने का डिले होता है तो 6 साल तक आपको लोन मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि टाइमली अपनी EMI भरें। कभी भी अगर आपको लगता है कि हमको लोन की जरूरत नहीं है तो रैंडमली लोन के लिए अप्लाई, आजकल आप ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी साइट्स देख रहे हैं जहाँ पे आप लोन अप्लाई करते हो। ठीक है, तो आप सोचते हो कि चलो अप्लाई करके देख लेते हैं, तो रैंडमली आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है अगर आपकी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारा सिविल स्कोर खराब है तो अब हमें लोन की जरूरत तो है ही, तो हम क्या कर सकते हैं, एक इजी लोन ले सकते हैं, छोटा लोन ले सकते हैं। और छोटा लोन लेकर के उसको कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उसको पे कर दे, जिससे हमारा क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा अच्छा हो जाए। या फिर आप एक चीज और कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं FD बैंक कार्ड जो आपको बैंक से मिलता है। इससे क्या है कि अगर आप FD बैंक कार्ड का यूज करते हैं वो आपके FD पे मिलता है। बाय नाउ पे लेटर कार्ड भी मिलता है। इस तरह के कार्ड्स का यूज करके भी आप अपना क्रेडिट स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। और आप सिक्योर लोन भी ले सकते हो बैंक से। सिक्योर लोन आपको FD पे मिलता है, आपका गोल्ड लोन पे मिलता है, आपका आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पे मिलता है। तो आप कोई भी चीज मॉर्गेज करके बैंक को और वहां से सिक्योर लोन ले सकते हो। इससे क्या है कि अगर आप वो लोन लेकर के आप EMI देते हो तो उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है। पास हिस्ट्री में आपका कोई भी लोन डिफॉल्ट रहा हो तो आप अपनी क्रेडिट लाइन को इम्प्रूव करके वो कैसे करेंगे कि अगर आप कोई छोटे छोटे लोन्स लेते हैं उससे आप टाइमली EMIs भर करके अपने उस डिफॉल्ट लोन को हाइड कर सकते हो, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। और आपको अपने लोन की क्रेविंग नहीं दिखानी है कि मुझे लोन की जरूरत है। तो इस तरह की चीजों को आप कोशिश करें अवॉइड करें। और हाँ, टाइमली अपनी जो ITR है आप उनको फाइल करते हो, उससे भी आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव होता है। और कोशिश कीजिए कि आप डिफॉल्ट जो करते हैं EMIs वो कम से कम करें। टाइमली आप EMI पे करें। अगर लोन आप ले रहे हैं, किसी रीजन से आप EMIs नहीं पे कर पाते हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सेटल कर सकते हो। सेटल करके जो जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, पॉइंट्स बताए हैं कि आप अपना लोन कैसे अप्लाई करिए, कैसे कैसे लोन्स आपको अप्लाई करने हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी हैं, आप इनको ध्यान में रखकर आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। इससे मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दीपशिका, जय हिंद, जय भारत।